अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के बीच भारत ने चीन को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। अब चीनी कंपनियों के प्रोफेशनल्स को 1 महीने के भीतर वीजा मिल सकेगा। इस फैसले को भारत चीन रिश्तों में 5 साल बाद आई सबसे बड़ी नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने यह फैसला क्यों लिया, इससे भारत को क्या फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये झटका है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में। भारत सरकार ने चीन में आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा की जांच प्रक्रिया आसान कर दी है। अब तक सुरक्षा और प्रशासनिक जांच में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया 4 हफ्तों के अंदर ही पूरी कर दी जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कुछ अतिरिक्त जांच प्रक्रियाएं हटा दी हैं, जिससे चीनी कंपनियों को भारत में काम करना अब आसान हो जाएगा। भारत के इस बड़े फैसले पर चीन का भी बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, चीन ने इस पॉजिटिव कदम पर ध्यान दिया है। लोगों के आने जाने को आसान बनाना सभी पार्टियों के कॉमन इंटरेस्ट में है और चीन दोनों देशों के बीच लेन देन के आसान लेवल को लगातार बढ़ाने के लिए भारत के साथ कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन बनाए रखने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए ये फैसला लेना क्यों जरूरी था। दरअसल भारत की कई कंपनियां, खास तौर पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक्नीशियंस की भारी कमी से जूझ रही थी। चीनी प्रोफेशनल्स को वीजा न मिलने की वजह से भारत की कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब वीजा प्रक्रिया तेज होने के बाद फैक्ट्रियां समय पर शुरू होंगी, प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। अब अगर भारत चीन रिश्तों की पृष्ठभूमि की बात करें तो बता दें कि भारत और चीन के रिश्ते साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी विवाद के बाद बेहद खराब हो गए थे। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 5 साल तक सीधी उड़ानें, वीजा और यात्राएं लगभग बंद रहीं। लेकिन बीते कुछ समय से कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के जरिए रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। करीब 5 साल बाद अब भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू हो चुकी है। नवंबर 2025 से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस शंघाई दिल्ली के बीच हफ्ते में 3 उड़ानें चला रहा है। अब तेज वीजा प्रक्रिया इसी सुधार की अगली कड़ी मानी जा रही है। वहीं अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन गए थे। वहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक हुई। इसी बैठक के बाद सीधी उड़ानें, कैलाश मानसरोवर यात्रा और वीजा प्रक्रिया में तेजी जैसे फैसले लिए गए। अब बात करते हैं भारत को क्या फायदा होगा। इस फैसले से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान होगा, प्रोडक्शन में तेजी, निवेश का माहौल बेहतर, रोजगार के नए अवसर, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा बड़ा फायदा होने वाला है। ये तो हुई भारत के फायदे की बात। अब बात करते हैं कि किसे नुकसान हो सकता है। वैसे हर फैसले का दूसरा पहलू भी होता है। अमेरिका, खासकर चीन पर सख्त नीति अपनाने वाले नेता इससे खुश नहीं होंगे। भारत का चीन के साथ बिजनेस सहयोग बढ़ाना अमेरिका की चीन से दूरी वाली रणनीति को कमजोर कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि ये ट्रंप के लिए झटका कैसे हो सकता है। तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चीन के खिलाफ टैरिफ और सख्त व्यापार नीति के समर्थक रहे हैं। अगर भारत चीन के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करता है तो अमेरिका पर चीन को अलग थलग करने का दबाव कम हो सकता है। यानी भारत का ये कदम ट्रंप की हाईकमान चीन नीति को अप्रत्यक्ष रूप से झटका दे सकता है। कुल मिलाकर भारत का ये फैसला व्यवहारिक और आर्थिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सीमा विवाद अपनी जगह, लेकिन व्यापार और विकास के लिए भारत अब संतुलन की नीति अपना रहा है। देखना होगा कि ये नई नरमी भारत चीन विवाद रिश्तों को कहां तक ले जाती है। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।